गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज के इस क्लास पे हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आप लोगों का एग्जाम होता है, जिसको जो है आज के इस क्लास में मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी। और जो आपका सिलेबस होगा, जो सब्जेक्ट से आप लोगों का पेपर होता है, मतलब सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, हिंदी साहित्य का जो आप लोगों का एग्जाम होता है, हिंदी साहित्य का सिलेबस डिस्कस करूंगी। उसके बाद आप लोगों का जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आप लोगों का हिंदी साहित्य की जो PYQ है प्लस MCQ यानी कि प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी आप लोगों की होंगी। इसके साथ साथ जो है आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस भी करवाई जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इस एग्जाम की बात करती हूँ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कुछ बच्चे जो है ऐसे होंगे कि जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है इसका एग्जाम देना होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा चीजें जो है आसान हो जाएंगी, जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए कुछ चीजें तो यहाँ पर आपको अपने सिलेबस में ये देखने को मिलेगा कि UGC में जो है जो आप जो चीजें पढ़ते हैं, जो आपका सिलेबस है हिंदी साहित्य में, तो वही चीजें जो है यहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ना है। तो ये चीजें जो है वहां पर आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। अब इन क्लासेस के लिए अगर मैं बात करूं, आप लोगों को UGC नेट की भी क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको थ्योरी की क्लासेस प्लस PYQ और MCQ की क्लासेस यानी कि प्रैक्टिस की क्लासेस भी करवाई जाएंगी। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की आप लोगों की जो क्लासेस होंगी थ्योरी प्लस MCQ PYQ यानी कि दोनों की क्लासेस आप लोगों की करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आज जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें से अगर मैं बात करूं, आपका जो एग्जाम होता है वो 3 फेजेस में होता है। 3 फेजेस में एक जो आप लोगों का स्टार्टिंग में जो एग्जाम होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 1 अंक का होता है, यानी कि 100 प्रश्न और 100 अंक का जो है आपका प्रश्न होता है। इसके बाद जो है आप लोगों की लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा जैसे आप लोग जो UPSC का एग्जाम देते हैं आप लोग, तो प्री पास कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आप लोगों को मेंस देना होता है, लिखित जो परीक्षा होती है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का जो है लिखित परीक्षा होती है और इसके बाद जो है आप लोगों का इंटरव्यू करवाया जाता है। ठीक है, तो 3 फेजेस में आप लोगों का एग्जाम होता है। अब यहाँ पर जो आप लोगों का सब्जेक्ट से एग्जाम होता है, सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर जैसे जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आपका क्या सिलेबस है, इसकी यहाँ पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी भाषा और उसका विकास आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ना है। अब हिंदी भाषा और उसके विकास की अगर हम बात करें, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा कि आप लोग जो है, जो बच्चे UGC नेट की तैयारी करते हैं, तो कुछ चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जैसे हिंदी भाषा और उसका विकास है, आप लोगों को वहां पर औहट सहित अपभ्रंश से ये चीजें पढ़ना है। ठीक है, पुरानी हिंदी का संबंध इसमें आपको पढ़ना है। काव्य भाषा के रूप में अवधि उदय और उसका अवधि का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास कैसे कहाँ से हुआ, ये चीजें आप लोगों को इसमें पढ़ना है। साथ ही साथ जो है साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास, ये जो है साहित्यिक हिंदी के रूप में कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये पढ़ना है। मानक भाषा का विकास, वैज्ञानिक विवरण रूपगत हिंदी की बोलियां, जो कि 18 बोलियां हैं मुख्य रूप से बात करें, कहीं कहीं पर 17 बोलियां भी आप लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र आप लोगों को इसका पढ़ना है। नागरी लिपि का विकास और उसका जो मानकीकरण है, इसको भी पढ़ना है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, संचार माध्यम, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को किसमें, हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत पढ़ना है ना। तो ये चीजें, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के लिए ये जो सिलेबस है बिल्कुल नया है। अगर आप लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज से आप लोग परिचित होंगे। ये थोड़ी बहुत ये चीजें तो आप लोगों को आती होंगी।
है ना। अब दूसरा अगर हम यहाँ पर आगे बात करें और आपको अपने इस एग्जाम में क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब जो आप लोगों का यूजीसी नेट का जो एग्जाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आप लोगों की यूजीसी नेट की दूसरी यूनिट है, उसमें आप लोग पढ़ते हैं ना। जब आप लोग टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करते हैं तो वहां पर भी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग आदिकाल पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, रीति काल पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारी चीजें आप लोग जो है टीजीटी पीजीटी में पढ़ते हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप लोग पढ़ेंगे। जो आप लोगों का सेट का एग्जाम होता है, सेम पैटर्न आप लोगों के सेट के एग्जाम का यूजीसी नेट के जैसा ही है, ठीक है। और आप लोग यूजीसी नेट में तो ये चीजें पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। तो ज्यादातर जो आप लोग हिंदी साहित्य जिन एग्जाम्स में आता है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो आप लोग आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, ये सब जो है आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें आप लोगों को आखिर टॉपिक क्या क्या दिए हुए हैं, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, जो 4 पद्धतियां हैं, उन 4 पद्धतियों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ आपको पढ़ने हैं, हिंदी के प्रमुख जो साहित्य केंद्र हैं, संस्थाएं हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको यहाँ पर आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है, जो नामकरण है, काल विभाजन और नामकरण को लेकर के जो किसने जो है कौन सा नामकरण किया, किस तरीके से जो है नामकरण, क्या नामकरण किया, ये जो आप लोग आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल पढ़ेंगे। कहीं कहीं पर जो है आदिकाल, किसी विद्वान ने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, किसी ने जो है कुछ कहा है। तो ये नामकरण को लेकर के जो विचार रहे हैं, नामकरण को लेकर के जो समस्या रही है, उन चीजों को जो है यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो काल विभाजन को लेकर के जो समस्या रही है, यानी कि कई विद्वान आते हैं और अपने अपने हिसाब से जो है वो काल विभाजन करते हैं, अपने अपने हिसाब से जो हिंदी साहित्य का जो पूरा काल विभाजन है, अगर मैं शुक्ल के अनुसार बात करूं तो पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इस 900 वर्षों के साहित्य को जो है इन्होंने जो है बांटा हुआ है, 4 भागों में जो है बांटा हुआ है, 4 भागों में उसका जो काल विभाजन है किया हुआ है। इसी तरीके से कई विद्वान आते हैं, वो अलग अलग तरीके से जो है इनका काल विभाजन करते हैं और अलग अलग तरीके से जो है नामकरण करते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप और हम में से अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की जो है एक ही सोच होगी, है ना। हर व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से सोचता है। आप उसको जो है यहाँ पर इन जो विद्वानों ने जो काल विभाजन किया है, उनने जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, तो उसके माध्यम से जो हो उन्होंने काल विभाजन किया है, नामकरण किया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है अब हम यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसके अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ेंगे, आदिकाल। आदिकाल में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का आरंभ कब और कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जब आप लोग हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, ये काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे। इसके बाद जो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले आदिकाल पढ़ेंगे, ठीक है। आदिकाल मतलब वीरगाथा काल। तो आदिकाल जो कि शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा है, तो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से होता है और कैसे होता है, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप लोग रासो साहित्य पढ़ेंगे, आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि रासो साहित्य में जो है यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, जैन साहित्य में जो है पढ़ेंगे। सिद्ध और नाथों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, 84 सिद्धों की जो संख्या है वो यहाँ पर जो है 84 सिद्धों के बारे में, ठीक है। ये जो नाम है वो तो 84 सिद्धों के दिए हुए हैं, लेकिन सभी आपको याद नहीं करना है, मुख्य मुख्य आपको याद करने हैं। जब मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगी सारी चीजें मैं आप लोगों को याद करवाते जाऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी। नाथ साहित्य, नौनाथों के बारे में और पूरा जो नाथ साहित्य है वो आप आदिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग अमीर खुसरो की जो है हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी जो पदावली है, आरंभिक गद्य और लौकिक साहित्य, ये सबका सब आपको किसमें पढ़ना है, आदिकाल के अंतर्गत पढ़ना है। तो सिलेबस तो वही है ना,
जो आप लोगों का यूजीसी नेट में है ना। इसके बाद आपको और क्या पढ़ना है, मध्यकाल। मध्यकाल मतलब भक्तिकाल। तो मध्यकाल में जो है भक्ति आंदोलन के उदय के जो है सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या रहे हैं, प्रमुखता निर्गुण और सगुण संप्रदाय। जब आप लोग भक्ति काल को पढ़ेंगे तो भक्ति काल को जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक तो निर्गुण और सगुण। ठीक है, अब जो निर्गुण और सगुण है इनको भी दो दो शाखाओं में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग प्रमुख रूप से निर्गुण और सगुण संप्रदाय पढ़ेंगे। वैष्णव भक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। अलवार संत प्रमुख संप्रदाय और आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट, हिंदी संत काव्य का वैचारिक आधार, प्रमुख निर्गुण संत कबीर, नानक, दादू, रैदास संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, भारतीय धर्म साधना में संत कवियों का स्थान, कबीर भक्ति भावना, ये सब का सब आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है और क्या पढ़ना है आप लोगों को, मुल्ला दाऊद का जो है चंदायन कुतुबन का जो है यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है, मृगावती, मंझन के जो है मधुमालती और मलिक मोहम्मद जायसी की जो है पद्मावत, सूफी प्रेमाख्यानकों का जो है स्वरूप, हिंदी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जायसी प्रेम भावना, लोक तत्व, कथानक, रूढ़ी काव्य, दृष्टि, हिंदी कृष्ण काव्य के जो है विविध संप्रदाय क्या है, बल्लभ संप्रदाय, अष्टछाप प्रमुख कृष्ण भक्त कवि, ये सब आप लोगों को इसके अंतर्गत भक्तिकाल के अंतर्गत पढ़ना है। और सिर्फ यही बस नहीं, और क्या पढ़ना है आप लोगों को, सूरदास, सूरदास का जो है सूरसागर, नंददास का जो है रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत परंपरा और हिंदी कृष्ण काव्य, मीरा और रसखान, सूरदास भक्ति भावना, वात्सल वर्णन और साथ ही साथ जो है हिंदी राम काव्य के विविध संप्रदाय क्या है, राम भक्ति शाखा के कवि और काव्य गुण, तुलसीदास की प्रमुख कृतियां क्या है, रचनाएं क्या है, काव्य रूप और उनका महत्व, तुलसीदास की भक्ति भावना, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि, लोक मंगल काव्य दृष्टि, ये सब आपको किसके अंतर्गत पढ़ना है, ये सब आपको जो है भक्तिकाल मध्यकाल के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं जब, तो आपको भक्तिकाल के बाद क्या पढ़ना है, रीतिकाल। अब यहाँ पर जैसे भक्तिकाल में क्या बताया गया कि आपको मुख्य रूप से क्या सगुण और निर्गुण तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है, रीतिकाल। रीतिकाल में जो है जो तीन रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है और ये चीजें जो है यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य रीति काव्य के मूल स्रोत क्या है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास, मतीराम, भूषण, बिहारी लाल और देव घनानंद और पद्माकर, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त जो काव्य धारा है, इन काव्य धारा के बारे में जो है आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। केशव काव्य दृष्टि, संवाद योजना, बिहारी सौंदर्य भावना, भोग्यता, काव्य कला, भूषण युगबोध, अंतर्वस्तु काव्य कला, घनानंद स्वच्छंद योजना, प्रेम व्यंजना काव्य दृष्टि, ये सब आपको किसके अंतर्गत, रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ना है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें और आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक काल में। जब हम यहाँ पर आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल के अंतर्गत, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, आधुनिक काल में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी गद्य के उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, आधुनिकता अवधारणा और उसके उदय की पृष्ठभूमि, 1857 की राज्य क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी पुनर्जागरण और भारतेंदु और उनका मंडल, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हिंदी पत्रकारिता, द्विवेदी युग में जो है आप लोगों को महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका जो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी में नवजागरण काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनका काव्य, स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि और उनका काव्य,
ये किस में आपको पढ़ना है? द्विवेदी युग। छायावाद और उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छायावाद सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि, वैचारिक पृष्ठभूमि, स्वाधीनता की चेतना, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं और साथ ही साथ जो है छायावाद के प्रमुख कवि, प्रसाद जीवन दर्शन, सौंदर्य चेतना, निराला, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि, प्रगति, ये सब आपको जो है इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें से आप लोगों को यहाँ पर प्रसाद जीवन दर्शन, सौंदर्य चेतना, निराला, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि, प्रगति चेतना, मुक्ति छंद, पंत प्रकृति चित्रण, काव्य यात्रा, काव्य भाषा, महादेवी वर्मा वेदना, तत्व प्रगीत, प्रतीक योजना, यह सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। प्रयोगवाद में जो है व्यष्टि चेतना, अज्ञेय, प्रयोग धर्मिता और काव्य भाषा, प्रयोगवाद और नई कविता व्यष्टि समिष्ट बोध, मुक्ति बोध, समाज बोध, फंतासी, ठीक है। नई कविता के कवियों के बारे में पढ़ना है, समकालीन कविता आपको पढ़ना है, काल संस्कृति आपको पढ़ना है, लोक संस्कृति पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, आधुनिक काल में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगला आता है आपका हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। अब जब हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना होगा? यहाँ पर हिंदी उपन्यास वगैरह पढ़ने होंगे, आपको कहानियां वगैरह आपको पढ़नी होंगी, नाटक वगैरह पढ़ने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रेमचंद पूर्वी हिंदी उपन्यास पढ़ना है, जिसमें से आपको क्या पढ़ना? परीक्षा गुरु उपन्यास। और जो परीक्षा गुरु उपन्यास हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो लगा हुआ है ना, और यही उपन्यास जो है आप लोगों का किसमें? आपके यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है, ठीक है। और क्या पढ़ना है? चंद्रकांता आपको पढ़ना है, वस्तु और शिल्प आपको पढ़ना है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास में आपको गोदान उपन्यास, मुख्य पात्र, यथार्थ और आदर्श वस्तु शिल्प वैशिष्ट, ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके साथ साथ प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास में आपको शेखर एक जीवनी उपन्यास है ना, बिल्कुल वही सिलेबस है आपका। परीक्षा गुरु जहां आपको यूजीसी नेट में पढ़ना है, गोदान आपको यूजीसी नेट में पढ़ना है, वही चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है। शेखर एक जीवनी आपको यूजीसी नेट में भी पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है। वस्तु शिल्प वैशिष्ट मैला आंचल उपन्यास आपको पढ़ना है। आंचलिकता, बाणभट्टी की आत्मकथा, इतिहास और संस्कृति चेतना, भाषा वैशिष्ट। प्रेमचंद के परिवर्ती प्रमुख उपन्यासकारों में जो है जैनेन्द्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहिनी, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, रंगे राघव और मन्नू भंडारी। इनकी जो रचनाएं है ना, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इनके जो पूरे के पूरे उपन्यास ना, वो आपको नहीं पढ़ना है, इनकी रचनाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी कहानी में, हिंदी कहानी में यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इसमें जो है 20वीं सदी के हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन पढ़ने आपको। कहानी और प्रमुख कहानीकार, प्रेमचंद और प्रसाद की कहानी कला, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी, संवेदना और शिल्प, ये आपको पढ़ना है। हिंदी नाटक में से हिंदी नाटक और रंगमंच आपको पढ़ना है। हिंदी नाटक और भारतेंदु, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, यथार्थ बोध, प्रसाद के नाटक, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना, नाट्य शिल्प, प्रसादोत्तर नाटक, अंधा युग, आधे अधूरे नाटक, आधुनिकता, बोध, प्रयोग धर्मिता और नाट्य भाषा, हिंदी एकांकी, ये आपको किसके अंतर्गत पढ़ना है? ये पढ़ना है हिंदी नाटक में से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे जब हम बात करते हैं हिंदी निबंध की, हिंदी निबंध में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकारों के बारे में, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, अंतर्वस्तु और शिल्प, शुक्लोत्तर निबंध और निबंधकार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, संस्कृति बोध, लोक संस्कृति, ये आपको हिंदी निबंध के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी आलोचना में से, हिंदी आलोचना में से जो है आपको हिंदी आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक के बारे में आपको पढ़ना होगा। रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, ये आपको हिंदी आलोचना में पढ़ना है। और हिंदी गद्य की अन्य विधाओं में से आपको रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, ये आपको हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में से पढ़ना है। तो
तो ये आपका सिलेबस है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें और आपको अपने सिलेबस के अंतर्गत और क्या पढ़ना होगा, काव्य शास्त्र और आलोचना। अब जब हम काव्य शास्त्र और आलोचना की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों पढ़ना होगा। भारतीय काव्य शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास आपको पढ़ना है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन आपको पढ़ना है, प्रमुख सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य परिचय ये आपको पढ़ना है। भरत मुनि का रस सूत्र और उसके प्रमुख जो व्याख्याकार हैं, रस के अवयव आपको पढ़ना है, रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण पढ़ना है, रीति गुण दोष आपको पढ़ने हैं आपको इसी काव्य शास्त्र के अंतर्गत, शब्द शक्तियां पढ़नी है और ध्वनि का स्वरूप आपको पढ़ना है। ठीक है। अलंकार में से आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, श्लेष अलंकार पढ़ना है, वक्रोक्ति पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है, संदेह पढ़ना है, भ्रांतिमान पढ़ना है, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ना है, अन्योक्ति पढ़ना है, समासोक्ति अलंकार, अतियोक्ति, विशेषोक्ति, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण और प्रति वस्तुपमा और निदर्शना, अंतरन्यास, विभावना, असंगति तथा विरोधाभास। ये आपको इतना जो है ना, ये आपका जो सिलेबस है ये किसका है, भारतीय काव्य शास्त्र वाला है। ठीक है। इसी के अंतर्गत जो आपको क्या पढ़ना है, आपको जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है, प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का जो है विरेचन का सिद्धांत है, लोंजाइनस का काव्य में उदात्त तत्व ये पढ़ने हैं आपको, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, आइए रिचर्ड का जो है संप्रेषण सिद्धांत है, स्वच्छंदतावाद यथार्थ, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकता। ये आपको किस में पढ़ना है, आपको जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत। समकालीन आलोचना की कतिपय अवधारणाएं, विडंबना, आयरनी और अजनबीपन, इसके साथ साथ जो है विसंगति, अंतर्विरोध, विखंडन, आधुनिक हिंदी आलोचना और प्रमुख आलोचक आपको रामचंद्र शुक्ल और रस दृष्टि तथा लोकमंगल की अवधारणा, नंदुलारी वाजपेयी, स्वाष्टवादी आलोचना, रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस आपने आज की इस क्लास में देखा, ये आपका जो सिलेबस है वो किसका है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो बच्चे जो है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप भली भांति जो है अपने सिलेबस से परिचित होंगे। बाकी जो आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपको हमारे इसी YouTube चैनल में जो है मेरे माध्यम से ये पूरा आपका हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी। ठीक है। PYQ प्लस MCQ दोनों होंगे, आपकी जो है थ्योरी की क्लासेस भी करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोग हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। सारी की सारी जो आपको क्लासेस मिलेंगी, फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको, और नोट्स PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप लोगों को जो चीजें क्लास में पढ़ाया जाता है सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई होंगी, ये मुझे उम्मीद है। बाकी मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, और कल से आप लोगों का इसका जो सबसे पहले जो हमने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या हिंदी भाषा का जो इतिहास है उसके बारे में जो है कल से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।